अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबिया हुवा शम्सुद दुहा बद्रुद दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कहफुल वरा दाफ़िउल बला'i वल वबा आलिमुल अर्दि वस समा अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदमु बैनल मा'i वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफ़ाइहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदा'i मुहब्बतिहि व औलिया'i तरीक़तिहि व उलमा'i मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्नज़्रु इला वज्हिल वालिदैहि इबादह व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आधी नए तूफान पैदा कर। मजा है जीने मरने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं, जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं, जमीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। हमारे गौसे आजम ऐसे दुनिया देख लेते हैं, हमारे गौसे आजम ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। मरपा कचोर सीतामढ़ी बिहार के हमारे खुशकिस्मत सुन्नी भाइयों, 2 बजे रात में मेरी तक़रीर शुरू हो रही है। आपकी बेदारी देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह व सहाबी का सैयद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस जनाब कमरुज़्ज़मा खान साहब, जनाब सुहेल खान साहब, जनाब साकिब खान साहब, जनाब निहाल खान साहब, जनाब रियाज खान साहब, जनाब तुफैल खान साहब की तरफ से मुनक्किद की गई है, जिसमें उलमाए किराम, खुतबा इज़ाम, शोराए किराम का एक नूरानी काफिला स्टेज पे है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अभी अभी शायर इस्लाम कैसर वैशालवी को समात किया, बिस्मिल नेपाली को समात किया, दीगर शोराए किराम को भी आपने समात किया, और इस वक्त आलिम नबील फाजिल जलील फख्रुल कुर्रा उस्ताजुल कुर्रा खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलके आला हजरत मुस्लिह कौम मिल्लत हमदर्द कौम मिल्लत महबूबुल उलमा हजरत
अल्लामा कारी गुलाम रसूल साहब क़िबला नैयर गजाली मदज़िल नूरानी तशरीफ फरमा है और हजरत मौलाना इजहारुल हक साहब क़िबला भी तशरीफ फरमा है। हजरत मौलाना मुस्लिमुल कादरी साहब क़िबला भी तशरीफ फरमा है और जनाब मौलाना बशीरुल कादरी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, किस किस का नाम लूं मैं, किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जी जगह है वही आफताब है। मुझे खुशी है कि 2 बजे के बाद भी आप बेदार हैं और मेरी तकरीर के मुंतजिर हैं। थोड़ी देर में आपकी खिदमत करूंगा। अल्लाह ताला मुझे कुव्वत अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए। चूंकि अलालत के बावजूद मैं हाजिर हूँ और अजीज नगर बोढ़ा में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ भी साले सवाब की महफिल थी। अपने अजीज थे, रिश्तेदार थे और वो रिश्ता बहुत अटूट है, इसलिए मैं बादे इशा वहाँ हाजिर होकर थोड़ी देर की शिरकत के बाद मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी खिदमत करूंगा। आप इस जलसे में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे और इंशाअल्लाह मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। हमारे बशीरुल कादरी साहब क़िबला ने इशारा किया कि दिल्ली में शास्त्री पार्क में जो तकरीर आपने की थी उसकी एक झलक पेश कीजिएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा लगे कि हम मरपा गांव में नहीं है, गुंबद खजरा की छांव में। खुद को तैयार कर लें, ऐसा लगे कि आप मजबूर नहीं है, मसरूर हैं। ऐसा लगे कि आप बेजार नहीं है, बेदार हैं। क्यों? अगर किसी को प्यास लगी और पानी मिल गया तो प्यासे को खुशी मिलेगी। अगर किसी को भूख लगी, खाना मिल गया तो भूखे को खुशी मिलेगी। अगर मरीज को शिफा मिली, मरीज को खुशी मिलेगी। अगर आशिक को माशूक मिले, आशिक को खुशी होगी। अगर तालिब को मतलूब मिले, तालिब को खुशी होगी। अगर बुलबुल को फूल मिले, बुलबुल को खुशी होगी। अगर परवाने को शमा मिले, परवाने को खुशी होगी। अगर शागिर्द की मुलाकात उस्ताद से हो, शागिर्द को खुशी होगी। अगर मुरीद की मुलाकात पीर से हो, मुरीद को खुशी होगी। अगर मुक्तदी की मुलाकात इमाम से हो, मुक्तदी को खुशी होगी। और अगर उस शाक़े रसूल को जिक्र नबी की महफिल मिल जाए तो महफिल मुस्तफा में आकर खुशी होगी। जिन लोगों ने ये महफिल सजाई है सबकी तरफ से ये शेर पेश करता हूँ कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत महफिल है और बहुत शानदार इंतजाम है, एहतमाम है। अल्लाह ताला मरहूम एहसान साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मौला अज़्ज़ा वजल उनके गुनाह सगायर व कबायर को माफ फरमाए। उनके अहले खाना को मौला सब्र जमील अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम इस वक्त अपने नबी की मोहब्बत में हाजिर हैं। 2 बजे रात के बाद अपने नबी की मोहब्बत में हाजिर हैं। मैं खुद को तैयार कर लेता हूं और इंशाअल्लाह फिर थोड़ी देर वालिदैन की फजीलत बयान करूंगा, वालिदैन की अजमत बयान करूंगा। इंशाअल्लाह ताला आपको एक ऐसा पैगाम मिलेगा कि इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा होगा। चूंकि हम अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में हैं और मैं खुद को तैयार कर रहा हूं कि हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं और जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत का तकाजा होता है कि महबूब का दीदार हो जाए, और दीदार नहीं हो पाता तो मोहब्बत कहती है कि हम अपने महबूब की आवाज सुन लें। आवाज सुन लें, आवाज भी नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है अपनी आवाज अपने महबूब तक पहुंचा दें, अपनी आवाज अपने महबूब तक पहुंचा दें। आप रहते मरपा में और मोबाइल के जरिए बात हो रही सऊदिया से, आप रहते मरपा में बात हो रही दुबई से, आप रहते मरपा में बात हो रही कतर से, आप रहते मरपा में बात हो रही कोलकाता से, दिल्ली से, मुंबई से, लुधियाना से। तो ये मोहब्बत है। वालिद से बात हो रही है, वालदा से बात हो रही है, बेटे से बात हो रही है, बेटी से बात हो रही है, अहलिया से बात हो रही है, भाई से बात हो रही है, बहन से बात हो रही है, दादा दादी से बात हो रही है, नाना नानी से बात हो रही है, खाला खालू से बात हो रही है। ये मोहब्बत है क्योंकि हम आवाज पहुंचाते, आवाज सुनते हैं। एक बार मजनू जंगल में था और उंगली से जमीन पे कुछ लिख रहा था। किसी ने पूछा, ए मजनू शहदा चीज थी मी नवेशी नामा बहरे किस थी, ओ मजनू तू जमीन पे किसको खत लिख रहा है? हवा चलेगी अल्फाज मिट जाएंगे, तहरीर मिट जाएगी। मजनू बोला, नामे लैला मशमी कुनम खातरे खुदरा तसलीमी दे हम, मैं किसी को खत नहीं लिख रहा हूँ। लैला का नाम जमीन पर लिखकर
बेकरार दिल को करार दे रहा हूँ, बेचैन दिल को चैन दे रहा हूँ। जिक्र लैला से मुझे करार मिलता है, नामे लैला लिखने से मुझे करार मिलता है। अल्लामा रूमी ने इस मिसाल के जरिए ये पैगाम दिया, ये सबक दिया कि अगर जिक्र लैला से मजनू को करार मिलता है तो जिक्र मुस्तफा से सुन्नियों को करार मिलता है, नाते मुस्तफा से सुन्नियों को करार मिलता है। हदीस मुस्तफा सुनकर सुन्नियों को खुशी मिलती है और हमें मिले भी क्यों ना। ये जान मुस्तफा के सदके में, ईमान मुस्तफा के सदके में, ईकान मुस्तफा के सदके में, कुरान मुस्तफा के सदके में, शम्सो कमर मुस्तफा के सदके में, बरगो समर मुस्तफा के सदके में, खुशको तर मुस्तफा के सदके में, जिन्नो बशर मुस्तफा के सदके में, लालो गोहर मुस्तफा के सदके में, हैवानात नबातात जमादात कायनात मुस्तफा के सदके में, आफताब की ताबानी चांद की दरख्शानी समंदर की सैलानी मौजों की दुखियानी मुस्तफा के सदके में, फूलों की महक कलियों की चटक जर्रों की दमक सितारों की चमक मुस्तफा के सदके में, सदाकत अदालत सखावत शुजात दौलत सरबत इज्जत अज़मत नबूवत रिसालत खिताबत इमामत नसामत सलाहियत मुस्तफा के सदके में। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो हमारी मोहब्बत कहती है काश आका का दीदार हो जाता, किस्मत की मेराज हो जाती। और जब दीदार नहीं हो पाता तो मोहब्बत कहती है हम अपने नबी की आवाज सुन लेते, समात की मेराज हो जाती, हम आवाज भी नहीं सुन पाते। तो मोहब्बत कहती है महफिले मुस्तफा में बैठकर या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर मरपा शरीफ से अपनी आवाज मदीना शरीफ पहुंचा दी जाए। चूंकि नबी की कुव्वत समात का आलम यह है कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत एक बार बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पुकारे यहीं से आवाज पहुंचाएं, चूंकि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, यह हर सुन्नी का अकीदा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ये कौन है? खलीफे अव्वल है, अफजलुल बशर बादल अंबिया। अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल होने वाला था। हजरत अबू बकर ने दामाद पैगंबर फातिह खैबर जनाब हैदर शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा हैदर कर्रार साहिब शमशीर जुल्फिकार दुलदुल सवार हजरत अली इब्ने अबी तालिब को बुलाया और फरमाया ओ अली, मेरी रूह कब से उनसरी से परवाज कर जाएगी, मेरा इंतकाल हो जाएगा। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ओ अली, इंतकाल के बाद आप मुझे यूं ही दफन मत कर देना, हुजरे मुस्तफा तक लेकर जाना और प्यारे नबी से इजाजत तलब करना, अर्ज करना या रसूल अल्लाह, अबू बकर आपकी बारगाह में हाजिर हैं। अबू बकर की तमन्ना है कि इनकी कब्र आपकी कब्र के बराबर में बना दी जाए, इनकी कब्र आपके पहलू में बना दी जाए, इनकी कब्र आपकी बगल में बना दी जाए। ओ अली, प्यारे अली, वलियों के वली, अगर प्यारे नबी इजाजत दे दें तो आका के पहलू में मेरी कब्र बना देना, और इजाजत न मिले तो जन्नतुल बकी में मुझे दफन कर देना। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब इंतकाल हो गया, अहले मदीना सोगवार, अहले मक्का सोगवार, रुए जमीन पे सब सोगवार है। खलीफे अव्वल का इंतकाल हो गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हो गया, अफजलुल बशर बादल अंबिया भी तहकीक का इंतकाल हो गया। सब रो रहे थे, पूरा माहौल मगमूम था, उदास था, मुज़महिल था, मुस्तरिब था। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने प्यारे नबी की बारगाह में हाजिरी दी। नमाज जनाजा के बाद प्यारे मुस्तफा के हुजरा शरीफ के सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक को रखा गया नमाज जनाजा के बाद, और हजरत अली ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, ये अबू बकर आपकी बारगाह में हाजिर हैं, इनकी तमन्ना है कि आपकी कब्र के बराबर में इनकी कब्र बना दी जाए, आपकी पहलू में इनकी कब्र बना दी जाए। या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत मिलेगी तो आपके बराबर में अबू बकर की कब्र बनेगी। इतना जब गुजारिश की हजरत अली ने तो हुजरा नबी का दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई, उदखुलिल हबीबा इलल हबीब, हबीब को हबीब के पास पहुंचा दो, हबीब हबीब का इंतजार कर रहा है। मरपा के नौजवानों, सिद्दीक अकबर का वसीयत करना और अहले मदीना
का, बिलखुसूस हजरत अली का, उस पर अमल करना इस बात की दलील है कि सारे सहाबी का यही अकीदा था। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। एक बार बोल दे जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कारी निजामुद्दीन साहब की बेहतर निजामत। आज की महफिल कहाँ के कमरुज़्ज़मा साहब है, मौजूद है? हाँ। और ये जन्नती तीन लोगों के बीच में क्या बात कर रहे हैं? जन्नती से बोलिए कि मेरी बात सुने। हाँ, अपनी तकरीर बंद कर दें, थोड़ी देर मेरी समाअत कर लें। सुभान अल्लाह, मिलकर बोल दें सुभान अल्लाह। नूरानी चेहरा है, जन्नती है, अल्लाह ताला उम्र में और बरकतें अता फरमाए। ये सुभान अल्लाह जो आपने कहा, मुझे बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ याद आ गई। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलिमतानी हबीबतानी लिर्रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। मेरे नबी के सहाबी, बावकार सहाबी, जन्नती सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते के प्यारे नबी ने फरमाया, मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने फरमाया, नौजवानों गौर से सुनना, तख्तिए दिल पे नोट करना। आका ने फरमाया कलिमतानी हबीबतानी लिर्रहमान, के दो कलमे ऐसे जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। दो कलमे वो हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, और वो दो कलमे कैसे हैं? खफीफतानी अलल लिसान, अदायगी के लिहाज से जबान पर बहुत हल्के, जबान पर बहुत हल्के। वसकीलतान फिल मीज़ान, और वो दो कलमे मीज़ानी अमल पे बहुत भारी हैं, मीज़ानी अमल पे बहुत भारी हैं। वो दो कलमे कौन से? तो आका ने खुद वजाहत कर दी। आका ने फरमाया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। यही जो दो कलमे हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद है, जबान पे बहुत हल्के, मीज़ानी अमल पे बहुत भारी है। ओ नौजवानों, ये पैगाम लेकर जाओ कि अगर इन दोनों कलमों की कसरत आप करेंगे, विर्द करते रहेंगे और खूब खूब विर्द करेंगे, तो इंशाअल्लाह जब मीज़ान अमल पे ये बहुत भारी है, तो हमारा अकीदा है कि अगर नेकी का पल्ला हल्का हुआ और ये दो कलमे रख दिए गए तो पल्ला भारी भी हो जाएगा और बेड़ा पार भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। बोल दे सुभान अल्लाह, मेरे साथ पढ़े सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे जो जबान पे बहुत हल्के, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और मीज़ान अमल पे बहुत भारी हैं। तो एक बार सब बोले सुभानल्लाह। कैसी नूरानी महफिल है। मुझे वो शेर याद आया कैसर साहब के, अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए। सुभान अल्लाह, और मिलकर बोले सुभान अल्लाह। आज तो ऐसा लग रहा है कि नौशाद एंड को के ऊपर हजरत दादा तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का खुसूसी फैजान बरस रहा। सुभान अल्लाह। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, अल्फाज नहीं मिलते
अल्फाज नहीं मिलते, बशीर कादरी साहब अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए, जाने आलमीन कहिए, मुरादुल मुश्ताकीन कहिए, अनीसुल गरीबीन कहिए, सिराजुल सालिकीन कहिए, शम्सुल आरिफीन कहिए, शफीउल मुज़निबीन कहिए, रहमतुल लिल आलमीन कहिए, खातिमुन नबीयीन कहिए, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन कहिए, ताहा व यासीन कहिए, अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, अल्फाज नहीं मिलते, सरकार दो आलम कहिए, नूरे मुजस्सम कहिए, रसूल मुहतशम कहिए, शफीउल उमम कहिए, शहर यार इरम कहिए, ताजदार हरम कहिए, सैयदुल अरब वल अजम कहिए, साहिब जुदो करम कहिए, अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, शम्सुद्दोहा कहिए, बदरुद्दोजा कहिए, नूरुल हुदा कहिए, खैरुल रसूल कहिए, खैरुल बशर कहिए, खैरुल वरा कहिए, अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, मालिक जन्नत कहिए, कासिम नेमत कहिए, बाइस तखलीक कायनात कहिए, फख्र मौजूदात कहिए, फरमा रवाए कौनैन कहिए, जद्दिल हसन वल हुसैन कहिए, अल्फाज नहीं मिलते, अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे, अल्फाज नहीं मिलते सरकार को कहिए, क्या कहिए, इस मकाम पे तो इमाम अहले सुन्नत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, आला रजा, बाला रजा, निराला रजा, मुहक्किक रजा, मुहद्दिस रजा, मुफस्सिर रजा, मुदक्किक रजा, मुजद्दिद रजा, इमाम अहमद रजा ने यूं कहा, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाक़ी खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस फैफ़े तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह हज़रत मौलाना इजहारुल हक साहब क़िबला के नारे से एक नई जिंदगी पैदा हो गई, तो एक शेर का इजाफा हो रहा है, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है, दुश्मन भी पढ़े कलमा, किरदार को क्या कहिए, दुश्मन भी पढ़े कलमा। हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल नैयर गजाली साहब, दुश्मन भी पढ़े कलमा, किरदार को क्या कहिए। आइए एक बात मैं अर्ज करने लगा हूँ, जम्माद नामी शख्स आया, जम्माद नामी शख्स आया, यमन से आया, कहाँ से आया, यमन से आया, कहाँ आया, मक्का शरीफ में आया। अबू जहल से मुलाकात हुई, अबू लहब से मुलाकात हुई, उतबा और शैबा से मुलाकात हुई, उमय्या इब्ने खल्फ से मुलाकात हुई, उक़बा इब्ने मुईद से मुलाकात हुई, अमारा इब्ने वलीद से मुलाकात हुई। तो मुशरिकीन मक्का ने जम्माद से कहा, ओ जम्माद, मक्का में एक मोहम्मद है जिस पर जुनून है, वो साहिर है, वो काहिन है, बहकी बहकी बातें करता है, और उसकी बात में तवज्जो चाहूंगा, इधर देखो, ऐसी मिकनातीसी गुफ्तगू है, ऐसी चाशनी है, ऐसी शिरीनी है, ऐसी दिलकशी है कि जो उसकी बात सुन लेता है उसी का कलमा पढ़ लेता है। जम्माद लेकिन उस पर जुनून है, जुनून। तो जम्माद बोला, मुंह खोला, ऐसे लोगों को मैं ठीक कर देता हूं, जंतर से मंतर से तंतर से मुझे लेकर चलो।
अब जम्माद आया, प्यारे नबी की बारगाह में आया। उसका ख्याल फासी था कि मैं ठीक कर दूंगा और ठीक करने आया हूँ। लेकिन जब आका की बारगाह में जम्माद पहुंचा तो मेरे आका को जम्माद ने देखा, जम्माद ने मेरे आका को देखा, मेरे आका को जम्माद ने देखा। तवज्जो तवज्जो, मेरे आका के चेहरे पे पहली बार नजर पड़ी जम्माद की, और जम्माद को मुस्तफा ने निगाह बलायत से देखा। अल्लाह अकबर, आया था ठीक करने की नियत से, लेकिन निगाह मुस्तफा पड़ी तो उसकी हालत ये हुई कि तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिसमें जान है। जम्माद खामोश, जम्माद खामोश। थोड़ी देर के बाद मेरे नबी ने खुद ये पढ़ना शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए, नहमदुहु, हम उसी की तारीफ करते हैं, व नस्तईनुहु, हम उसी से मदद मांगते हैं, व नस्तगफिरुहु, हम उसी की बारगाह में इस्तिगफार करते हैं, व नुमिनु बिही, हम उसी पर ईमान लाते हैं, व नतवक्कलु अलैहि, हम उसी पर भरोसा रखते हैं, व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना, हम नफ्स की शरारत और बुरे अमाल से अल्लाह की पनाह मांगते। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु, जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु, और जिसे अल्लाह हिदायत न दे उसे कोई हिदायत दे नहीं सकता। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। वअशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, और मैं ऐलान करता हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे सारे लोग हाथों को उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जब आका ने इतना पढ़ा तो जम्माद बोला, ओ मोहम्मद अरबी, एक बार और पढ़कर सुनाइए, एक बार और तिलावत फरमाइए। मेरे आका ने एक बार और तिलावत की, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु, व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। इतना सुनना था कि जम्माद बोला, ओ मक्का वालों सुनो, अबू जहल सुनो, उतबा सुनो, शैबा सुनो, उमय्या इब्न खल्फ सुनो, मुशरिकीन मक्का सुनो, वल्लाही लक़द समिअतु क़ौल अल-कहनते व क़ौल अस-सहरते व क़ौल अश-शुअराए मा समिअतु मिस्ला हाउलाइल कलिमात। ओ मक्का वालों, मैंने काहिन की बात भी सुनी है, साहिर की बात भी सुनी है, शायर की बात भी सुनी है, जुनून वाले की बात भी सुनी है, लेकिन अल्लाह की कसम मोहम्मद की तरह किसी की बात नहीं है। मोहम्मद बोलते हैं तो ऐसा लगता है इल्म का वो दरिया है जिसका कोई किनारा नहीं। अरे मैं ठीक करने आया था, सही बात तो यह है कि मैं खुद ठीक हो गया। या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए और गुलामी में जगह अता फरमाइए। वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुश्मन भी पढ़े कलमा, किरदार को क्या कहिए। और यहाँ पे अगर मैं फतह मक्का के हवाले से अल्लाह अकबर जो मुस्तफा जाने रहमत का रहमो करम है उसका जिक्र करूं तो काफी वक्त लगेगा। ला तसरीबा अलैकुल यौम के हवाले से एक लंबी गुफ्तगू है, फिर किसी मौके से, चूंकि मुझे अज़मत वालिदैन की तरफ आना है। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। किरदार मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे, जिब्रील सलामी दे। अखलाक मोहम्मद, एक ही शेर पेश करना, अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है। खुश हो जाओ, जरा खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह। मुस्कुरा दो, जरा खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह। अखलाक मोहम्मद की क्या शान निराली है,
दुश्मन भी पढ़े कलमा, किरदार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे, दरबार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे।